मलफूजाते ख्वाजगान चिश्त के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, जिसने लाल दस्तरखान बिछाकर अपने मेहमान को खाना खिलाया, सरकारे गरीब नवाज का कौल फरमाते हैं, जिसने लाल दस्तरखान में अपने मेहमान को खाना खिलाया, फरमाते हैं कल रोजे कयामत पहली बात तो ये है जो खाना मेहमान ने खाया, जितना खाया हर दाने के बदले अल्लाह उस खिलाने वाले को 1000 नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने खाना खिलाया फरमाते हैं उसे हर दाने के बदले अल्लाह 1000 नेकियां अता फरमाता है। एक प्लेट चावल में कितने दाने होते हैं बताइए, बोलिए, मालूम है? एक प्लेट चावल के दाने नहीं मालूम आपको। अब बात मुझे कुछ और भी याद आ रही, कहिए चले थोड़ा सा साइड में देखें कुछ मिल जाए तो, क्योंकि जब रास्ता चलता है तो वहां पगडंडियां भी मिलती हैं, लगता है जरा यहाँ भी देख लें कुछ फल फ्रूट तो नहीं, यहाँ तो नहीं है खाने पीने का आइटम। अभी आप एक प्लेट चावल का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी, एक फरिश्ता हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है। सरकार ने पूछा क्या ताकत दी है? अब इसका मतलब ये ना समझना कि हुजूर को मालूम नहीं था। सरकार ने पूछा क्या ताकत दी, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी इसका मतलब रसूल को मालूम नहीं था। माज़अल्लाह, है ना? आ सकता है ना ख्याल? ये हमारे आप पढ़ाते हैं जी, क्या नाम, हाफिज अशफाक रजा साहब, ये मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लाइन से बच्चे बैठे हैं, इन्होंने बच्चों को पढ़ा दिया, अलिफ से लेके ये तक पढ़ाया, और उसके बाद एक बच्चा सामने आया, उसका सबक सुन रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है अलिफ बे ते से या अलिफ बाता सा, हम चलो पुराने ही में है, अलिफ बे ते से पढ़ रहे हैं। पढ़ने लगा बच्चा, उन्होंने कहा रुक, ऐसे नहीं, ये तो रटा भी जा सकता है। इन्होंने बीच में एकदम उंगली रख दी, कहा ये बताओ क्या है? लाम में उंगली रख दी इन्होंने, कहा ये बताओ क्या मतलब? इनको मालूम नहीं कि ये लाम है। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे यार, ये अलिफ से ये तक क्या, बल्कि पूरा कुरान इनके सीने में महफूज है, ये सब जानते हैं। उसके बाद बच्चे से सवाल कर रहे हैं ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं, बल्कि बच्चे का इम्तिहान लिया जा रहा है। फरिश्ता हाजिर हुआ है तो और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है। मेरे आका फरमाते क्या ताकत दी है? लोगों को बताने के लिए नबी ने सवाल किया। वो फरिश्ता कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, अगर मैं गिनने में आ जाऊं दुनिया में जितने दरख्त हैं, जितने पेड़ हैं, खाली पूरनपुर के नहीं, खाली बरेली के नहीं, खाली बांदा के नहीं, खाली कानपुर के नहीं, खाली लखनऊ के नहीं, कलकत्ता और मद्रास के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, खाली पाकिस्तान के नहीं, तमाम रुए जमीन के अंदर जितने भी दरख्त हैं, एक एक पत्ते को मैं गिनकर बता सकता हूं कि कितने पत्ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो, आप एक दरख्त के पत्ते गिन सकते? नहीं गिन सकते। और वो फरिश्ता कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया में जितने दरख्त हैं, एक एक पत्ते का शुमार करके बता सकता हूं दुनिया में कितने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब नबी ने सुभान अल्लाह का तो तुम क्यों चुप हो भाई? कहा सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह ने तुम्हें बड़ी ताकत दी है। कहा या रसूल अल्लाह, इतना नहीं, इसके अलावा और भी दिया। अच्छा, और क्या दिया? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये ताकत मजीद अता फरमाई है, अगर मैं गिनने में आ जाऊं तमाम रुए जमीन में जितने जर्रात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जर्रात जानते हो? अरे यार, एक मुट्ठी खाली बालू ले लेना, बालू जिसको कहते हैं रेत, और उसके बाद उसे गिन के देखना, है कोई गिनने वाला? यहाँ कोई गिनने वाला नहीं, एक मुट्ठी नहीं गिन सकते। और वो फरिश्ता कह रहा है, दुनिया में जितने जर्रात, एक आध शहर या एक आध मुल्क नहीं, तमाम रुए जमीन के अंदर जितने भी जर्रात हैं,
आका एक एक जर्रे का शुमार करके बता सकता हूँ। अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने और भी ताकत दी है। अच्छा और क्या दिया? कहने लगे अगर मैं गिनने में आ जाऊं दुनिया के अंदर जितने समंदर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, जितने कुएं हैं, जितने तालाब हैं, उसमें जितना पानी है एक एक कतरे का शुमार करके बता सकता हूं दुनिया में कितने कतरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह ने तुझे बड़ी ताकत दी है। तू तमाम रुए जमीन के जर्रात गिन सकता है। तू तमाम रुए जमीन में जितने दरख्त हैं एक एक पत्ते का शुमार कर सकता है। तुझे अल्लाह ने वाकई बड़ी ताकत दी है। अगर गिनने में आ जाए समंदरों के, दरियाओं के, तालाबों में जितने कतरे हैं एक एक कतरे का शुमार कर सकता है। वो फरिश्ता कहने लगा आका आप पर अल्लाह की करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल हो। आका जब अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं गिनने में आ जाऊं सारी जमीन के जर्रात का शुमार कर सकता हूं। अगर गिनने में आ जाऊं दुनिया में जितना पानी है एक एक कतरे को गिन सकता हूं। अगर मैं गिनने में आ जाऊं दुनिया में जितने दरख्त हैं एक एक पत्ते का शुमार कर सकता हूं। मगर या रसूल अल्लाह जब आपका चाहने वाला अकीदत व मोहब्बत से एक बार आप पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह इतनी नेकियां दे देता है कि मैं उसकी गिनती नहीं लगा पाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला। वाह वाह वाह। अब दीवानों की तरह जरा मिलके सब दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप बालू नहीं गिन सकते। और मैं अर्ज ये कर रहा था एक प्लेट चावल गिन सकते कितने हुए? नहीं गिन सकते ना। मगर आओ सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक एक दाने के बदले एक एक हजार नेकियां अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और आगे इरशाद फरमाते हैं कल रोजे कयामत जिसने अपने मेहमान को लाल दस्तरखान में खाना खिलाया कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नती ने लिबास अता फरमाएगा और जिब्रील अमी जन्नती सवारी में बिठाल कर अपने साथ उसे जन्नत में लेके दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि उसने सुन्नते मुस्तफा पे अमल किया है। अच्छा और करीब आई और मैं आपको बताऊं पहले क्या होता था। हमारे उलमाए किराम बैठे, पूछिए इनसे, बड़े अदब व एहतराम से दस्तरखान लाल बिछाया जाता था, हाथ धुलाए जाते थे, खाना सामने रखा जाता था। फिर जिसके घर में खाना होना है यानी जो मेजबान होता था अदब व एहतराम से आके कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसे ही खाना खिलाया जाता था ना। क्या बात है, थोड़ा सा इंतशार क्यों हो रहा है? हमारी बात समझ में आ रही है? जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं भाई हम बांदा में रहते वहां की लैंग्वेज कुछ और हो यहाँ की कुछ और हो। तो यही तरीका था, दस्तरखान बिछता था, हाथ धुलाए जाते थे, खाना रखा जाता था, फिर मेजबान कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। यह सुन्नत मुस्तफा का तरीका था, के तरीके के मुताबिक था। अब आइए आज की शादी में आइए, बारात में कोट पैंट पहनकर सज धज के आप गए, रास्ते भर लोग कह रहे क्या तू डेड जा रहा है यार। रास्ते भर लोग तारीफें करते जा रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो भाई, कहां जा रहे हो? का तुम्हें लिबास नहीं बता रहा कहां जा रहा हूं। बड़ी इज्जत होने वाली है, बड़ी इज्जत की जगह जा रहा हूं। मैरिज हॉल पहुंचे, मैरिज हॉल में ही शादी होती होगी। मैरिज हॉल में पहुंचे, अब वहां यहां वहां टहल रहे हैं, कोई पानी को पूछने वाला नहीं, कोई चाय को पूछने वाला नहीं, भूख के मारे पेट की हालत खराब, लेकिन कोई कहने वाला नहीं भैया खाना खा लो। कोई पूछता आपको? कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा भूखे हो, बेगैरती का लिबादा ओढ़ो, खुद अपने हाथ
अपने आप प्लेट उठाओ, अब प्लेट लिए लिए घूम रहे, कोई खाना निकालने वाला भी नहीं है, बेगैरतों की तरह जाओ खुद खाना निकालो, और उसके बाद बेगैरतों की तरह कुर्सी भी नहीं है, बैठने की जगह भी नहीं है, खड़े खड़े जानवरों की तरह खाओ। अरे सागर खयामी ने जब इस मंजर को देखा था तब कहा था कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बात। ये तरीका आपको छोड़ हटाना पड़ेगा, ये सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं, शादी बारात में भी वही कमियां हैं। बेपर्दगी का हाल तो इतना बुरा है, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई उसके लिए आगे नहीं बढ़ा भाई, ज्यादा पढ़ाई नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भाई? सर्विस तो हमारे मुकद्दर में है नहीं, यही कहा जाता है। जी जी जी, अरे भाई पढ़ाई करो, जरूरी है। आप सर्विस की बात कर रहे हो, गुलामी की जरूरत ही नहीं है। इतनी तालीम हासिल कर लो कि तुम मुल्क की जरूरत बन जाओ। वाह 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 वाह, वो तालीम हासिल करो, नौकरी की क्या जरूरत है? बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है, हमारे घर की औरतों की डिलीवरी कहां पे हो रही है? हॉस्पिटल में जेंट्स डॉक्टर कर रहे हैं। आपकी गैरत कहां गई? अगर बेटियों को पढ़ाया था तो कम से कम डॉक्टर बनाया होता। एक बेपर्दा घूमने वाली औरत से पर्दादार औरत का पर्दा रखा गया है, ये तरीका इस्लाम का है, और तुमने गैरों के जो है गैर मर्दों के सामने उसको खोल कर रख दिया। अल्लाह, मुसलमानों मकामे इबरत है, गौर करो। आज की रात इसलिए नहीं है कि खाली हम हंसी ठटोले में बर्बाद कर दें, बल्कि अगर आए हो तो कुछ लेकर जाओ, अच्छी हिदायत लेके आओ। आज अगर तुम किसी बात के लिए तौबा करोगे, खड़े खड़े खाना खाने के लिए तौबा कर लो कि हम खड़े होके खाना न खाएंगे। अगर खाना ही है तो कुर्सी में बैठ जाएंगे, मगर खड़े खड़े नहीं खाएंगे। बोलो भाई, तैयार हो? इसमें क्या जा रहा है? जैसे आप वहां से प्लेट पे लेके खड़े खड़े खा रहे थे, मत खाओ, खड़े खड़े कुर्सी खींच लो, उसमें बैठ के खा लो। इतना तो कर सकते हो, इससे बीमारियों से भी निजात मिलेगी आपको। और अपने घर की औरतों का ख्याल रखो, बेपर्दा मत घुमाओ। आज जो हालात हैं वो आपके सामने है। बहुत दिनों से अच्छे दिनों के इंतजार हो रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे अच्छे दिनों के इंतजार। बोलो, अच्छा ईमानदारी, हमने भी बहुत पहले पढ़ा था, पेपर में अखबार में आया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। आप में से कौन कौन इंतजार कर रहा है? अच्छे दिन का इंतजार कौन कौन कर रहा है बताओ? अरे शर्मा क्यों रहा है यार? सब कर रहे हैं, सबकी नुमाइंदगी ये कह रहे हैं। बोलो भैया, आप सब कर रहे हैं अच्छे दिन के इंतजार? अरे यार, जिसके दिन बुरे हो वो इंतजार करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवत आमद से तमाम आलम में उजाला हो गया। आका की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। ये वो इल्म की रोशनी नबी ने दी है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ मौजूद है। और अगर तरीक़े मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारे दिन भी अच्छे गुजरेंगे, रातें भी अच्छी गुजरेंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस कि हमने गैरों की तहजीब को जो है तरीके को अपनाया और तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया। मेरे प्यारे, याद रखो, आज जो कुछ भी मसाइल खड़े हो रहे हैं, नबी के तरीके को छोड़ने का ये अंजाम है। आज की रात अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, है ना? फरमाया कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हमें आपके लिए कहा गया, आप भी उम्मत है ना सरकार की? अच्छा, अब तो हाथ उठा दो, कौन कौन सरकार की उम्मत है?
सुभान अल्लाह। अब ठीक, हाथ नीचे। अब अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्या बेहतरी, बस ये भर बताओ। अल्लाह। नमाज पढ़ते हो कि नहीं? उठाओ हाथ। पढ़ने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ने वाले, ये वो जगह है जहां खुद मलाइका भी होते हैं, अल्लाह के हबीब भी आते हैं। तभी कहा जाता है ये बज़्म अकीदत है, बैठो तो करीने से इस बज़्म में आते हैं सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कितने नमाजी हैं भाई? अल्लाह इन नमाजियों के सदके सबको नमाजी बना दे। ए प्यारो याद रखो, जब 14वीं का चांद निकलता है, चारों तरफ सितारे छिटके होते हैं, बड़ा हसीन मंजर होता है। हम अगर नीचे लेटे हैं और वो मंजर देखते हैं, तारों का झिलमिलाना बड़ा अच्छा लगता है और हम फख्र से कहते हैं कि देखो कैसे चमकदार सितारे हैं। मगर याद करो, हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जब जमीन में देखते हैं तो कहते हैं मौला ये कौन से सितारे हैं जो जमीन में जगमगा रहे हैं? अल्लाह फरमाता है ये सितारे नहीं है, बल्कि दुनिया में मेरे नमाजी बंदों के घर हैं जो सितारों की तरह चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपने घरों को चमकाना चाहते हो, अगर तुम अपने घरों में बरकत लाना चाहते हो, अगर अपने घरों को बेहतर बनाना चाहते हो, प्यारे नमाज पढ़ो, तरीक़े रसूल को अपनाओ। मस्जिद में जो आदमी जाता है, मस्जिद में नमाज़ी जाता है जी, अच्छा लग रहा है? कड़वी कड़वी बात है, थोड़ा सा बर्दाश्त हो रही है? ए मेरे भैया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हम तुम्हारे लिए दुआ करते मेरे प्यारे, लेकिन नमाजी हो जाओ अल्लाह के वास्ते। सारे काम आप कर रहे हो, एक नमाज से क्यों दूर जा रहे हो? नमाज शुरू कर दो, बहुत सारी खामियां बुराइयां अपने आप हट जाएंगी। ये तो कुरान कह रहा है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आज आपको नहीं मालूम, हम लोग नमाजों से दूर है, मगर देखा अमेरिका में डॉक्टर साहब खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान नहीं है डॉक्टर साहब, अमेरिका में है, मोमिन नहीं है, खड़े हैं नमाज पढ़ रहे हैं। फ्रांस में देखा रुकू में एक डॉक्टर, जर्मन में देखा एक सजदे में पड़े हैं इंजीनियर साहब। किसी का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। उनसे सवाल किया, भाई नमाज तो हमारे लिए इबादत बनाई गई है, हमारे ऊपर फर्ज की गई है, आप नमाज क्यों पढ़ रहे हो, आप इबादत क्यों कर रहे हो? तो जवाब दिया जा रहा है क्या लोगों सुनो सुनो, हमने बड़ी रिसर्च की है और रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में जितने एक्सरसाइज है, नमाज से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है। हम इबादत की तरह तर्ज पे नहीं, बल्कि एक्सरसाइज की गरज से पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, ये खैर वाह। कह रहे हैं जो 5 वक्ता नमाजी होगा उससे न जाने कितनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर फायदा उठा रहे और आप दूर भाग रहे हो। और हमारी माँ बहनों का हाल तो ये है कि बस अल्लाह ही मुहाफिज। रोजों का हाल, रोजे में देखा रमजान के दिन है, ये भरा हुआ कल्ला, पान चल रहा है, कोई चाय पी रहा है बाजारों में। अरे तुम कैसे मुसलमान हो? पूछा भाई नमाज रोजा रखे हो? क्या वो बीवी रखे? बेवकूफ, बीवी तेरी कब्र में आएगी क्या? तेरे ऊपर भी फर्ज है, बीवी के ऊपर भी फर्ज है। बीवी अपनी कब्र में सोएगी, तू अपने कब्र में सोएगा। जैसे रोजा उस पे फर्ज है, वैसे तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। यही हाल नमाजों का है। आप तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चलिए मान लिया, बात मर्दों को देखा, वो तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बीवी से कोई मतलब नहीं, वो पढ़े चाहे ना पढ़े। बच्चों से कोई मतलब, वो पढ़े चाहे ना पढ़े। आपसे सवाल होगा कयामत में। एक जो है मुझे याद आ गया, वो टीवी में अक्सर जो है एक योगा सिखाने वाले आते हैं, मालूम है ना क्या नाम है? हाँ कुछ लोगों को मालूम।
मैं नहीं कहूंगा, खाली मैं बता दे रहा हूं, मैं नाम नहीं लेता, हालांकि नाम मुझे मालूम था मगर मैं नहीं लेना चाह रहा था। अब वो योगा सिखाने वाले बैठे हुए हैं, एक बुर्का नशीन खातून आई, नकाब में आई, नकाब में आई और आके बड़े मोहब्बत से कह रही है, बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। अरे बेवकूफ, तू गैर की फैन है, तुझे तो कहना चाहिए मैं सैयदा फातिमा की फैन हूं, शहजादी मुस्तफा की फैन हूं। गैर के सामने खड़े होकर कह रही मैं आपकी फैन हूं। पूछा कैसे आना हुआ? का बाबा कोई अच्छा सा योगा बता दीजिए। का तुम मुसलमान हो? का हाँ मुसलमान है। का नमाज पढ़ती हो? का नहीं। का नमाज पढ़, इससे बेहतर दुनिया में योगा नहीं। ये गैर तस्लीम कर रहे हैं। अफसोस है कि हम और आप नहीं महसूस कर रहे हैं। मस्जिद में जब नमाजी जाता है और वहां से जब पलट के आता है तो आप देखते हैं आपकी जबान खामोश नहीं रहती, आप कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या चेहरे पे नूर है। कहते हैं कि नहीं कहते? ये नूर कैसे आया? ये नूर आया कैसे? आओ मैं तुम्हें नूरानियत बताऊं। आप सुबह घर से उठे, सोकर उठे, आपने चेहरा धोया, नाश्ता किया, घर से बाहर निकले, दुकान गए, दुकान में सारा दिन मसरूफ रहे, वहां से रात में घर आए, अब बिस्तर पकड़ लिया, आपने एक वक्त की भी नमाजें नहीं पढ़ी। अब सुनो साइंस क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि जब इंसान खड़ा हो जाता है, आप सो के उठे, खड़े हो गए और जैसे ही इंसान खड़ा हुआ तो खड़े होते साथ उसका खून का दौरान पैरों से चलता है, बड़ी रफ्तार के साथ कमर तक आ जाता है, फिर उसकी रफ्तार मध्यम होने लगती है, इतनी स्लो हो जाती है, काफी देर के बाद वो गर्दन तक खून आता है, जो आपके ब्लड ऑफ सर्कुलेशन का काम कर रहा है, जो खून में जो गर्दिश का काम कर रहा है, गर्दन तक आता है, फिर उसको सर तक आते आते वक्त लगता है, थोड़ा थोड़ा महीन सी लकीर पूरे दिमाग में घूमती है, तब जाके आपके दिमाग में थोड़ी बहुत सोचने समझने की ताकत पैदा होती है। मगर जब आप घर से निकले, दिन भर चक्कर लगाया, जोहर का वक्त हुआ, आप अजान सुनी, आपने वजू किया और जिस वक्त खड़े हैं खून का दौरान पैरों से चला है, कमर तक आया है और जैसे ही आपने रुकू किया, ये पलट कर पूरा कंधे तक आ गया और जैसे ही सजदा करते हैं तो सारा का सारा खून, जिसकी रफ्तार बड़ी धीमी थी, बड़ी तेजी के साथ आता है और दिमाग के कई चक्कर लगाने लगता है। यही वजह है कि जब आप नमाज पढ़ते हो उस वक्त दुनिया के ख्याल आने लगते हैं, जो भूले काम है वो भी याद आते हैं। मतलब ये है कि जो नमाजी होता है उसका दिमाग काम अच्छा करता है। यही वजह है कि दुनिया में 313 थे और नमाजी थे, सारे जमाने में हुकूमत कर गए। आज अरबों खरबों है, बेनमाजी है, मगर अफसोस जलीलो ख्वार होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सच खाली वाहवा करने का मौका नहीं, ये इबरत का मकाम। हमें अफसोस करना चाहिए, अपने आप को बदलो। हम ये नहीं कह रहे कि लड़ो भिड़ो, इत्तेहाद कायम करो, आपस में एका होना चाहिए, मोहब्बतें कायम होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए। कल जब रोजे कयामत आपको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, आज की रात ही है, व्रत की रात, निजात की रात है, ये शबे बारात नहीं है। वो बारात जिसमें आप लोग गए थे वो नहीं है ये, इसको कहते हैं शबे बराअत, निजात की रात, बख्शिश की रात है। ये कई मौलाना हजरात ने आपको बताया भी होगा। अल्लाह ताला आसमान खास पे तजल्ली फरमाता है, पहले आसमान में आ जाता है, तजल्ली फरमाता है। अल्लाहू अकबर, कितना रहीम है मेरा रब, कितना करीम है। चाहे जितने गुनाहगार हो, आज अल्लाह, क्या हो गया भाई, ये मौके जिंदगी में बार बार आते नहीं। अच्छा जिसको उठना उठ जाओ, फिर जो बचेंगे उनमें तकलीफ। कोई उठना चाहता है?
अच्छा तो दरूद पाक पढ़ के सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की रात अल्लाह आसमान खास में पहले आसमान में जलवगर हो जाता है, तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद फरमाता है कोई जो आज मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्श दूं। कोई है जो मुझसे दौलत मांगे दौलत दूं, कोई इज्जत का तलबगार हो उसे इज्जत दी जाएगी, कोई किसी को हुकूमत दरकार है हुकूमत दी जाएगी। जिसे आज जो मांगना है वो मांग ले, आज अल्लाह मेहरबान है। आज अल्लाह तो हमेशा ही मेहरबान है, मगर आज की रात अल्लाह खुद फरमा रहा है मांगो, जिसे जो मांगना है मांग लो। औलाद चाहिए मांग लो, इज्जत चाहिए मांग लो, शोहरत चाहिए मांग लो, अल्लाह अता करेगा, मगर मांगने का तरीका होना चाहिए। हर ऐसे नहीं मांगा जाता। जब मांगो तो अल्लाह की रहमत का वसीला लगाओ, सुभान अल्लाह की रहमत का वसीला लगाओ। अब मुझे याद आ गया, कुछ छूटा तो नहीं अभी तक, बीच में कोई वाकया अधूरा छोड़ दिया हो हमने? अभी तो नहीं छोड़ा, मुझे याद पड़ रहा। चलिए खैर, अल्लाह की रहमत को वसीला बनाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अल्लाह से कहा, ए परवरदिगार, इस वक्त दुनिया में तेरा सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा कौन? मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्या कहा? सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा कौन? पूरी दुनिया में, खाली इतने मजमे की बात नहीं कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, इस वक्त जो रूए जमीन में सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा हो, मौला मैं देखना चाहता हूं कौन है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बस्ती के बाहर चले जाओ, बस्ती के बाहर चले जाओ, सूरज निकलने के पहले जो जंगल से मतलब बस्ती से बाहर जाए, बस चुपचाप उसको देख लेना, वही सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा बदकार वही है। मूसा अलैहिस्सलाम फजर से पहले पहुंच गए, देखा एक शख्स चला आ रहा है, अपने छोटे से बच्चे को अपने कांधे में लिए, जंगल की तरफ, बस्ती से बाहर जंगल की तरफ जा रहा था, बच्चे को लिए जा रहा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ, उससे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन दिल में अफसोस हुआ कि बताओ कैसा शख्स है कि सारे इंसानों में इस वक्त सबसे बदबख्त, सबसे बुरा इंसान, सबसे ज्यादा गुनहगार ये शख्स है। कोई बात नहीं, चले आए, वो चला गया। अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को एकदम ख्याल आया कि हमने सबसे बुरे शख्स के बारे में तो अल्लाह से पूछ लिया, जरा जो इस वक्त सबसे अच्छा है उसके बारे में भी तो पूछा जाए। काहे परवरदिगार, तमाम रूए जमीन के अंदर इस वक्त तो जो सबसे ज्यादा तेरा महबूब बंदा है उसका भी दीदार करा दो। अल्लाह ने फरमाया, जहां तुम गए थे वहीं जाके खड़े हो जाओ, सूरज डूबने के पहले जो सबसे पहले बस्ती के अंदर दाखिल हो वही मेरा सबसे ज्यादा नेक बंदा है, सुभान अल्लाह, वही सबसे ज्यादा नेक बंदा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम गए, सूरज डूबने वाला है, जैसे ही देखा सूरज डूबना शुरू हुआ, वही शख्स चला रहा बच्चे को लिए, वही शख्स जो सबसे ज्यादा गुनहगार था, वही शख्स उसी बच्चे को लिए चला रहा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, अल्लाह ये निकल गया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार तू सच्चा, तेरा फरमान सच्चा। आए मौला, जब मैंने गुनहगार को देखना चाहा तूने इसी को दिखाया, जब नेक और परहेजगार को देखना चाहा तब भी इसी को दिखाया। ये मामला क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुनो मूसा, ये गुनहगार था, बदकार था, सबसे ज्यादा बदकार था। जब ये गया है, इसके कांधे पर इसका बच्चा बैठा हुआ है, जब ये जंगल में दाखिल हुआ है, इसने अपने बाप से पूछा, अब्बा ये पेड़ तो बड़े बड़े हैं, जंगल बहुत बड़ा नजर आ रहा है। उसने कहा हाँ बेटा। कहा अब्बा ये जंगल इतना बड़ा है, क्या जंगल से भी बड़ा कुछ होता है? तो इस बाप ने कहा था कि जंगल से बड़ा बेटा
जंगल से बड़ा अगर कुछ होता है तो पहाड़ होता है। वो जो सामने बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है वो जंगल से भी बड़ा है। अब उसने बच्चे ने पहाड़ को देखा, पहाड़ की ऊंचाइयों को देखा, पहाड़ के फैलाव को देखा। उसने कहा हाँ अब्बा आपने सही कहा है कि जंगल से बड़ा पहाड़ है, मगर पहाड़ से बड़ा तो कुछ नहीं होता होगा क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा है। कहा बेटा पहाड़ से भी बड़ा होता है। वो देखो सामने जो समंदर दिख रहा है, न इसका यहाँ तक छोर है, न इधर छोर है, न उधर छोर है, उससे बड़ा समंदर है। बेटे ने समंदर को देखा, कहा अब्बा ये सच है, जंगल से बड़ा पहाड़ है, पहाड़ से बड़ा समंदर है, मगर अब मुझे लगता है कि समंदर से बड़ा कुछ नहीं है। तो उस बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहे मेरे लाल सुन, अगर इससे बड़ा कुछ है, समंदर से भी बड़ा कुछ है, तो वो मेरे रब की रहमत है जो गुनाहगारों को समेट लिया करती है। इसलिए जब इसने मेरी रहमत को सबसे बुलंद बताया, मैंने सारे गुनाहों को माफ करके इसे अपना महबूबे बारगाह बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।